हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की Q2 रिजल्ट्स मार्केट आवर में ही आउट हो चुकी है। तो अभी हम इनके रिजल्ट्स को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि Q2 में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी बीट कर पाई है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। ये है कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की डेटा एंड जो भी डेटा दी हुई है ये लैक्स में दी हुई है, तो इन्हें मैं करोड़्स में कन्वर्ट करके अभी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो इस बार कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जनरेट की है 4,604 करोड़ की। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 4,243 करोड़ की रेवेन्यू थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 4,009 करोड़ से बढ़कर 4,604 करोड़ पर रेवेन्यू कंपनी की पहुंच चुकी है। तो ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी 5,159 करोड़ की, जो कि कंपनी ने मिस किया है 4,604 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करके। अब देखो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम इन दोनों को जोड़ दिया जाता हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम कंपनी ने इस बार जनरेट की है 4,762 करोड़ की। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 4,447 करोड़ की थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टोटल इनकम भी कंपनी की बढ़ी है। साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ी है। पिछले साल के Q2 में कंपनी की टोटल इनकम थी 4,146 करोड़ की, जो कि इस बार बढ़कर 4,762 करोड़ पर पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हैं और टोटल एक्सपेंसेज को डिस्कस करते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेज इस बार हुए हैं 3,317 करोड़ के। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 3,404 करोड़ की थी। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंसेज यानी कि जो खर्चे हैं ये थोड़े से कम हुए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल के Q2 में एक्सपेंसेज थे यहाँ पर 3,104 करोड़ के, जो कि यहाँ पर बढ़कर 3,317 करोड़ पर पहुंच चुकी है। तो कंपनी के जो खर्चे हैं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़े हैं। अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो ये रहा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। कंपनी ने इस बार प्रॉफिट की है 1,092 करोड़ की। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 791 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल के Q2 में कंपनी की नेट प्रॉफिट थी 789 करोड़ की, जो कि यहाँ पर बढ़कर 1,092 करोड़ पर पहुंच चुकी है। ओवरऑल नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे। अगर यहाँ पर हम मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो मार्केट एस्टिमेट्स थी 843 करोड़ की। तो मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी ने बीट किया काफ़ी अच्छे तरह से नेट प्रॉफिट के सेगमेंट में। अब यहाँ पर हम ईपीएस को डिस्कस करेंगे। तो इस बार की ईपीएस रही है 1.5 रुपए की। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1.08 रुपए की थी। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईपीएस भी बढ़ी है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल के Q2 में 1.08 रुपए की ईपीएस थी, जो कि यहाँ पर बढ़कर 1.5 रुपए पर पहुंच चुकी है। तो ईपीएस के अंदर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब देखो दोस्तों, ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स बढ़िया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। एस्टिमेट्स की बात करें तो एस्टिमेट्स के अंदर हमें मिक्स टाइप से नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। लाइक रेवेन्यू के अंदर एस्टिमेट्स को कंपनी ने मिस किया है, लेकिन नेट प्रॉफिट के अंदर एस्टिमेट्स को बीट किया है काफ़ी बढ़िया ढंग से। तो ओवरऑल यहाँ पर एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग मिक्स टाइप से नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स की बात करें, ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है Q2 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो बेल स्टॉक की Q2 रिजल्ट्स के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।